तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2026 में YouTube पर एक चैनल को सफलतापूर्वक कैसे विकसित किया जाए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस साल की नई रणनीतियों पर केंद्रित हैं। हाँ, और वो साफ साफ बताते हैं कि प्लेटफॉर्म पर सफलता का मतलब अब पूरी तरह से बदल गया है। बिल्कुल, अब बहुत सिर्फ ज्यादा व्यूज पाने की नहीं है, अब जोर सार्थक दर्शकों पर है। मतलब वो दर्शक जो न केवल वीडियो देखते हैं बल्कि रुकते हैं और उससे जुड़ते हैं। सही कहा। लक्ष्य एल्गोरिथम को खुश करने से हटकर दर्शक की संतुष्टि को अधिकतम करने पर आ गया है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं वो है एआई का गहरा एकीकरण। ये रणनीतियां इस बारे में हैं कि कैसे क्रिएटर्स अब एआई से लड़ने के बजाय उसे अपने काम को तेज और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये YouTube पर कंटेंट बनाने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है। हाँ, एक ज्यादा एकीकृत तरीका। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति स्रोत इसे डिस्कवरी टू रिटेंशन फनल कहते हैं। पहले क्रिएटर्स शॉर्ट्स और लंबे वीडियो को दो अलग अलग चीजों की तरह देखते थे, लेकिन 2026 में सबसे सफल लोग इसे एक ही इकोसिस्टम के रूप में देख रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला, शॉर्ट्स एक हुक की तरह काम करते हैं। अब ये 90 सेकंड तक के हो सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा और समय मिलता है। हाँ, थोड़ा और समय। इनका उपयोग बड़े विचारों को छेड़ने या अपने लंबे वीडियो के सबसे प्रभावशाली पलों को दिखाने के लिए किया जाता है। ये दर्शकों का ध्यान खींचने का पहला कदम है। और फिर आता है दूसरा कदम, वो पुल बनाना। बिल्कुल। YouTube में अब एक अपडेटेड लिंकिंग फीचर है। इससे क्रिएटर्स दर्शकों को सीधे एक शॉर्ट से संबंधित लंबे वीडियो पर, मतलब रिलेटेड वीडियो पर भेज सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक तकनीकी चाल नहीं है। नहीं, ये दर्शक की यात्रा का सम्मान करने के बारे में है। आप कम समय में किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं और अगर वे रुचि रखते हैं तो आप उन्हें गहरा अनुभव प्रदान करते हैं। अच्छा। ये स्वचालित रूप से उन सार्थक दर्शकों को फिल्टर करता है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। सही बात है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, लंबे वीडियो में दर्शकों को बनाए रखने के लिए 3 सेकंड का नियम अब एक कानून की तरह है। मतलब शुरुआत बहुत दमदार होनी चाहिए। बहुत ज्यादा। और औसत देखे जाने वाले प्रतिशत को ऊंचा रखने के लिए क्रिएटर्स को हर 15-20 सेकंड में एक पैटर्न इंटरप्ट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। पैटर्न इंटरप्ट? हाँ, यानी अचानक कोई विजुअल या ऑडियो में बदलाव जो दर्शकों का ध्यान बनाए रखे। ठीक है, तो यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। एआई अब कोई बाहरी टूल नहीं है ना? नहीं, अब ये सीधे YouTube के क्रिएटर स्टूडियो में बनाया गया है और सलाह यह है कि इससे लड़ो मत, इसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल। स्रोत में कुछ बहुत ही खास एआई टूल्स का उल्लेख है, जैसे नेटिव A/B टेस्टिंग। अच्छा, ये तो बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, अब क्रिएटर्स एक ही वीडियो के लिए कई थंबनेल और टाइटल टेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम असल समय के क्लिक थ्रू रेट यानी CTR के आधार पर अपने आप विजेता को प्रमोट करता है। मतलब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद बताता है कि क्या काम करेगा। हाँ बिल्कुल। दूसरा है AI बेस्ट मोमेंट्स। ये लाइव स्ट्रीम वालों के लिए है ना? हाँ, उनके लिए तो ये कमाल की चीज है। ये टूल स्ट्रीम के सबसे आकर्षक पलों को स्वचालित रूप से ढूंढता है और उनसे शॉर्ट्स का ड्राफ्ट तैयार कर देता है। वाह, मतलब घंटों की स्ट्रीम को बार बार देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। और तीसरा, ऑटो डबिंग। ये तो वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा फीचर है। हाँ, ये तो गेम चेंजर लगता है। ये AI वॉइस क्लोनिंग का उपयोग करके आपके वीडियो को कई भाषाओं में डब कर सकता है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी आवाज के लहजे और उतार चढ़ाव को बनाए रखता है। कमाल है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये क्रिएटर की भूमिका को ही बदल रहा है। कैसे? अब उनका ध्यान थकाऊ तकनीकी कामों से हटकर शुद्ध रचनात्मक रणनीति पर केंद्रित हो रहा है। AI ऑप्टिमाइजेशन का काम संभाल रहा है, जबकि क्रिएटर नए विचारों पर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। अगर AI से बना कंटेंट प्लेटफॉर्म पर भर रहा है तो एक इंसान क्रिएटर कैसे अलग दिखेगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब है एक बहुत ही विशिष्ट जगह बनाना, मतलब एक हाइपर स्पेसिफिक नीश। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सिर्फ कुकिंग पर चैनल ना बनाएं। नहीं, वो बहुत आम है। बल्कि छात्र नर्सों के लिए बजट के अनुकूल भोजन की तैयारी जैसे विषय पर चैनल बनाएं। बिल्कुल। ये आपके चैनल के चारों ओर एक मोट यानी एक खाई बना देता है। इसकी नकल AI आसानी से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक विशिष्ट समुदाय की गहरी समझ पर आधारित है। AI आपको हजारों रेसिपी दे सकता है, लेकिन वो एक छात्र नर्स के तनाव को
उसके समय की कमी को नहीं समझ सकता। सही बात है। और इस रणनीति का दूसरा हिस्सा है कम्युनिटी टैब का उपयोग करना। हाँ, जो अब लगभग सभी क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। इसका उपयोग पोल, क्विज और पर्दे के पीछे के GIF साझा करने के लिए करना, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जब ज्यादा जुड़ाव होता है तो ये एल्गोरिदम को एक संकेत देता है। क्या संकेत? कि आपके दर्शक वफादार हैं, वे एक समुदाय हैं और YouTube वफादारी को बहुत महत्व दे रहा है। आखिरी बड़ा बदलाव SEO के बारे में है। पहले क्रिएटर्स टैग और कीवर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। हाँ, वो तो पूरा खेल ही कीवर्ड्स का था। लेकिन अब YouTube का AI सीधे वीडियो देखकर और सुनकर उसके कंटेंट को समझता है। तो टैग्स अब उतने जरूरी नहीं रहे। उतने नहीं। अब कुछ नए नियम हैं, जैसे विवरण की पहली 2 पंक्तियां, ये अब AI चालित सर्च कैरोसेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो उन्हें बहुत ध्यान से लिखना होगा। हाँ, उन्हें वीडियो के मूल्य का एक संक्षिप्त सारांश होना चाहिए। दूसरा, स्वाभाविक बातचीत। मतलब? अपने मुख्य कीवर्ड को अपनी वॉइस ओवर में स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑटो ट्रांसक्रिप्ट अब एक प्राथमिक रैंकिंग कारक है। तो AI अब सुन भी रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा, मोबाइल फर्स्ट डिजाइन। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 85% से अधिक व्यूज अब मोबाइल उपकरणों से आते हैं। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए थंबनेल में उच्च कॉन्ट्रास्ट वाले रंगों और न्यूनतम टेक्स्ट, मतलब 3-5 शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका कुल मतलब क्या है? मतलब इन सब बदलावों का सार क्या है? इसका मतलब है कि अब सिस्टम को कीवर्ड से धोखा देने की कोशिश करने के बजाय AI और इंसान दोनों के लिए स्पष्ट रूप से संवाद करने पर जोर है। हाँ, AI अब इतना स्मार्ट हो गया है कि वो कीवर्ड स्टफिंग के बजाय वास्तविक मूल्य और स्पष्टता को पुरस्कृत करता है। तो संक्षेप में 2026 में YouTube पर सफल होने के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, शॉर्ट से लंबे वीडियो का फनल। दूसरा, अंतर्निहित AI टूल्स का लाभ उठाना। तीसरा, एक हाइपर स्पेसिफिक माइक्रो नीश बनाना। और चौथा, पुराने SEO के बजाय AI रीडेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना। इन सभी रणनीतियों में एक सामान्य धागा है, प्रामाणिकता और अपने दर्शकों की गहरी समझ। बिल्कुल, AI तकनीकी काम संभाल रहा है, जिससे क्रिएटर्स को एक विशिष्ट समुदाय के साथ वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी मिल रही है। हाँ, अब ये सिस्टम के साथ खेलने के बजाय एक समर्पित दर्शक वर्ग की सेवा करने के बारे में है। सही कहा। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत में उल्लेख है कि AI से बना कंटेंट प्लेटफॉर्म पर भर रहा है और ये सभी रणनीतियां इंसानी क्रिएटर्स के लिए हैं। तो सोचने वाला सवाल ये है, अगर AI किसी वीडियो के टाइटल, थंबनेल और यहां तक कि कंटेंट को भी जुड़ाव के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकता है, तो इस नए इकोसिस्टम में एक इंसान क्रिएटर की असली, कभी ना बदलने वाली कीमत क्या रह जाती है?